हालेलुया। आज हमारी आशा कहाँ है? अगर आपकी आशा प्रभु पे है, आप आनंदित रहोगे। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। आप जानते हैं परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है कि नहीं? प्रार्थना क्या है? क्या है प्रार्थना में? क्या करते हैं? मुंह से बोलते हैं, शब्द है हमारे। हमारे शब्द हैं वो जो प्रभु सुनता है और उसका उत्तर देता है। हालेलुया। इन्हीं शब्दों से प्रभु कहता है तुम किसी को जीवन और किसी को मृत्यु दे सकते हो। आपके शब्द कितने पावरफुल हैं। अगर जिस दिन हमने इस चीज को जान लिया, आपके शब्दों की सामर्थ्य। प्रार्थना में क्या करते हैं? हम बोलते हैं। बुरी चीजें भी हम क्या करते हैं? बोलते हैं। गालियां भी हम क्या करते हैं? बोलते हैं। अभी आप सोचो, बोलने की सामर्थ्य। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देता है, वो क्या करता है? वो बोलता है। समझे? अब पूरे देश में लागू हो जाती है। क्या है वो? उसके मुंह के शब्द ही तो बोले उसने। समझ रहे? वो शब्दों में सामर्थ्य है, वो शब्दों में अथॉरिटी है। उसने शब्द बोले और वो शब्द पूरे हो गए। समझ रहे हैं आप? शब्दों में सामर्थ्य है, आपके शब्दों में अधिकार है। और बाइबल में लिखा, जो इन्हें सही रीति से काम में लाना जानता है वो इसका फल भुगतता है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए अपने शब्दों को। अब क्या मुंह से बोल रहे हैं, वही शब्द आपकी लाइफ में पूरे होंगे। कितनों को समझ में आ रहा है? इसी मुंह के शब्दों को स्वर्ग सुनता है। हमारी स्तुति कौन सुन रहा है? परमेश्वर। इसी मुंह से अगर हम गलत बातों को बोल रहे हैं, वो भी पूरे होंगे। क्योंकि शब्द, परमेश्वर ने कहा मेरा वचन जीवन और आत्मा है। ये जीवन है और आत्मा भी है। समझ रहे? मेरे शब्द क्या है? जीवन और आत्मा है। परमेश्वर ने इस धरती पर क्या भेजा? वचन। वचन देधारी हुआ, वचन के द्वारा हम चंगे हुए, वचन के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो शब्द कितने सामर्थ्य है हम खुद नहीं जानते। आजकल लोगों को शब्दों की महत्व नहीं पता, हम कुछ भी बोलते हैं। हालेलुया। वही शब्द थे जो पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, और यीशु मसीह ने 3 बार उसको, जो कन्फेशन उसने किया था उसका उल्टा, उसने क्या बोला? क्या तू इसे जानता? यीशु, पतरस ने कहा नहीं, मैं यीशु को नहीं जानता। 3 बार इनकार किया था। और यीशु ने 3 बार उसको पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता? हाँ प्रभु, तू जानता मैं तुझसे प्रेम करता हूं। शब्द, आपने जो नेगेटिव शब्द बोले हैं, उसको आप एक चीज बोल रहे हो, ये एक दिन मर जाएगा। आप अपने शब्दों को बोल रहे हैं, ये एक दिन मर जाएगा, ये एक दिन मर जाएगा। गलत बोल रहे। जब आपको समझ आ जाए शब्दों की सामर्थ्य, जब आपने सुन लिया वचन, आपने क्या बोलना है? ये दीर्घायु जिएगा, ये दीर्घायु जिएगा, ये दीर्घायु जिएगा, ये दीर्घायु जिएगा। आप क्या कर रहे हो? उन शब्दों को जो आपने अनजाने में गलत बोले, आपने उसको काटना है और सही शब्द वचन से अपने बोलने हैं। समझ आ रही है आपको? शब्दों की सामर्थ्य। आज से आपको सही बोलना है। समझ आ रही है आपको? कितनों को समझ में आ रही है?
अगर आपने अनजाने में भी गलत चीजें बोली हैं, उसको आपने अब सही बोलना है। मैं आपको लिख के देती हूँ, आप बदलाव को उस जगह पर जहां पे आप शब्द सही वचन को यूज करेंगे, आप बदलाव को देखेंगे। आप उस जगह पे चेंज को देखेंगे 100%, क्योंकि आपके जो शब्द हैं, जब आप जिस विश्वास के साथ आप बोलते हो, वो पूरे होते हैं। हालेलुया। तो आपने जो चीजें गलत बोली हैं, वो कैंसिल करके अब सही शब्दों को आपने इस्तेमाल करना है। कितनों को समझ में आ रही है? क्योंकि सारी चीजें कहाँ है? मुंह में। जीवन मुंह में, मृत्यु मुंह में, हर चीज तुम्हारे मुंह में है। उसको सही इस्तेमाल करना। लोग क्या कह रहे हैं आपको नहीं सुनना, जो प्रभु बोल रहा है उसे सुन के बोलो। विश्वास के साथ, अथॉरिटी के साथ वो चीजें होंगी आपकी लाइफ में, यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर, तारीफ करे। कई बार हम लोग इतना निराशा में होकर हम गलत चीजों को बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे देखते हैं वो चीजें होने भी लग जाती हैं। आपने उन चीजों, अभी मुझे बीमारी हो गई है, शायद मुझे ये हो गया, तो आप देखते हो धीरे धीरे लक्षण भी दिखने लगते हैं। आपके शब्दों में सामर्थ्य है, वचन में सामर्थ्य है। प्रभु ने कहा मेरा वचन जीवन और आत्मा है। आपको क्या बोलना है? ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर को कोई बीमारी आ नहीं सकती, यहाँ पे छू नहीं सकती इसको। समझ रहे हैं आप? आपके शब्द, आप कौन है आपको पता होना चाहिए। अथॉरिटी। हालेलुया। जैसे ही आप उस चीजों को इस्तेमाल करेंगे विश्वास के साथ, वो होगी। शैतान आएगा, डराएगा आपको। आप जानते हैं, ये तो डर होगा या विश्वास होगा। कभी भी डर और विश्वास दोनों आपकी लाइफ में नहीं रह सकते। हालेलुया। या तो आप डर रहेगा या विश्वास रहेगा। आप किसको रखना, वो आपका काम है। हालेलुया।